हेलो। हेलो। जी। सुनील जी नमस्ते, नीतीश बोल रहा हूँ गोरखपुर लाइव से। हाँ जी, नमस्कार। जी नीतीश जी, नमस्कार। कैसे हैं सुनील जी? बहुत अच्छा, प्रभु की कृपा है जी। सुनील जी, प्रभु की कृपा है समाजवादी पार्टी पे भी, आप लोगों पे भी। अब 2024 का खैर चुनाव भी आ रहा है। सवाल जी। शुरू करते हैं। एक महंत राजू दास का बयान काफी वायरल हो रहा है, आपने भी सुना होगा। जी। हनुमानगढ़ी के महंत हैं और जी। महिलाओं पे जिस तरीके से उनका टिप्पणी है काफी वायरल हो रहा है। कुछ दिन पहले ही अखिलेश यादव पे भी उन्होंने बयान दिया था कि मार खाएंगे या जूता खाएंगे, इस टाइप का। आप समाजवादी देखिए पार्टी के नेता हैं, किस तरीके से देखते हैं इसको? देखिए राजू दास मेंटल आदमी है। हम्म, हमें बड़ा आश्चर्य होता है कि वो संत के वेश में जो है हिंदुस्तान के बहुसंख्यक समाज के बीच में संत का भेष पहन करके हम्म, वो एक बहुत ही मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति है हम्म, जो हमारी परंपरा को कलंकित करने का काम कर रहा है। हम्म, हम उसकी भाषा कभी भी सुनिए, उसकी भाषा कभी संत की भाषा लगती नहीं है। हम्म, लेकिन वो चूंकि भगवा कपड़ा पहने हुए है और भगवा कपड़ा पहन करके हमारी सनातन परंपरा को, हम्म, हमारी संस्कृति को कलंकित करने का काम कर रहा है। हम्म, जिस तरह से उसने महिलाओं के ऊपर टिप्पणी किया है, जिस तरह से ऑन एयर आकर के अपने वक्तव्य उसने दिया है, एक कोई भी सामान्य व्यक्ति इस तरह का वक्तव्य नहीं दे सकता। इसलिए कहा जा सकता है कि वो मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति है और ऐसे व्यक्ति को मंदिर में नहीं होना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को पागल खाने में होना चाहिए। और हम तो डिमांड करेंगे प्रशासन से कि चूंकि समाज में और माताओं और बहनों का अपमान कर रहा है, कोई स्थिति बिगड़ न जाए, उससे पहले उसको पकड़ें और जेल खाने में ना रखें, उसको पागल खाने में रखें। उसका जगह पागल खाने में है, वो पागल खाने में जाने सुनील के जी, हमारे लायक है। देश में साधुओं की जो है, साधु संतों की काफी महत्वता है, लोग काफी पूजते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है जिस तरीके से राजू दास का लगातार इस तरीके से बयान आ रहा है, स्वामी प्रसाद मौर्य को जब वो उनके ऊपर जूता चलाया गया एक शख्स के द्वारा, उन्होंने कहा कि अभी स्वामी प्रसाद मौर्य पे ही चला है, अब बारी अखिलेश यादव की है। अब उसके बाद आपको क्या लगता है कि इस तरीके के बयान और मतलब जिस तरीके से उनका बयान आता है सामने, अगर उनके अलावा कोई और अगर इस तरीके का बयान देता तो उस पर जरूर कार्रवाई करती सरकार? देखिए, ये देश संत परंपरा का देश रहा है। हम्म, ये संस्कृति, हमारी जो संस्कृति हिंदुस्तान की, वह संत परंपरा से शुरू होती है। हम्म, हम संतों का सम्मान करते हैं। हम्म, संतों का सम्मान इसलिए करते हैं क्योंकि संत हमें सही दिशा दिखाने का काम करते हैं। संत हमारा मार्गदर्शन करते हैं। संत के बताए हुए रास्ते पर चलने से हमारा कल्याण होता है। लेकिन राजू दास जैसे व्यक्ति जो संत का चोला ओढ़ लेते हैं, तो वहीं एक जो व्यवस्था ये भी है कि जब कभी भी राक्षसों को हमारी सनातन परंपरा पे आक्रमण करना हुआ, जैसे प्रभु श्री भगवान हनुमान जी को जब लक्ष्मण जी को बूटी लेने जा रहे थे, लक्ष्मण जी के लिए, लक्ष्मण जी जब मूर्छित हुए थे तो बूटी लेने जा रहे थे, उस समय काल नेमी नाम का राक्षस जो यही संत का भेष पहन करके, वो संत था नहीं, काल ने भी संत नहीं था, लेकिन ड्रेस कौन सा पहना था, चोला कौन सा पहना था, संत का चोला पहना था। और हमारे संस्कृति को कलंकित करने के लिए हनुमान जी को रोक करके प्रभु श्री राम के अनुज लक्ष्मण जी को संजीवन बूटी समय पे ना मिले और वो काल के गाल में समा जाए, ये करने का प्रयास काल नेमी ने किया था। सीता माता का जब हरण हुआ था, आपको याद होगा, सीता माता का जब हरण हुआ था, सीता माता को जब रावण लेकर के गया था, तो लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण रेखा खींचा था और लक्ष्मण जी ने कहा था कि भाभी जी आप इस रेखा के बाहर मत जाइएगा, मैं प्रभु श्री राम को के सहयोग में जाता हूँ। तो रावण आता है और भिक्षा मांगता है और सीता जी कहती हैं कि नहीं, हम उस रेखा के बाहर नहीं आएंगे, आप रेखा के बाहर रहो। तो वो कहता है कि नहीं, जब आप रेखा के बाहर आएंगे तभी हम भिक्षा लेंगे। तो चूंकि रावण
संत का वेश धारण करके आता है तो सीता माता भी गुमराह हो जाती हैं और संत के वेश के कारण रावण को भिक्षा देने जाती हैं और एक राक्षस माता सीता का अपहरण करता है। तो ऐसे कालनेमी की आत्माएं और रावण की आत्माएं अभी भी समाज में भटक रही हैं। वो आत्माएं राजू दास जैसे संतों के अंदर जा करके समाज ये सनातन परंपरा को कलंकित करने का काम कर रही हैं। ये बहुसंख्यक हिंदू समाज अपनी माताओं और बहनों का अपमान करने के लिए ऐसे कालनेमी स्वीकार नहीं करेंगे, उनको कभी माफ नहीं करेंगे। सुनील जी, क्योंकि आप भी कभी महंत के साथ रहे हैं, हालांकि अब आपसे उनकी काफी दूरियां हो गई हैं, अब वो महंत प्रदेश के मुखिया हो चुके हैं। क्या ऐसे महंत और जो अभी फिलहाल जो महंत अभी प्रदेश के मुखिया हैं और जो हनुमानगढ़ी के अभी फिलहाल महंत है जिनका बयान सामने आ रहा है जिस तरीके से, क्या तुलना देखते हैं दोनों लोगों में? देखिए, योगी आदित्यनाथ तो एक पीठ के पीठाधीश्वर हैं जी, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं। अगर वो पीठाधीश्वर हैं तो वो पूजनीय हैं। अगर वो राजनीति में हैं, सत्ता के में पक्ष में या विपक्ष में बैठे हैं, यानी राजनीति कर रहे हैं, तो एक नेता के रूप में हैं। संत और नेता में अंतर होता है। संत जो होता है, संत राजनीति नहीं करता है। तो आप योगी आदित्यनाथ को संत नहीं मानते? हाँ, संत हैं, वो संत हैं, वो तो मुख्यमंत्री हैं, वो तो विधायक हैं, वो तो क्या नाम है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, विधायक हैं। वो संत कहाँ है? नहीं, एक दशक से ज्यादा आप उनके साथ रहे हैं। बतौर महंत उन्होंने तभी कमान संभाली थी, आप भी उनके साथ ही रहे थे, और अब आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनने के बाद वो संत नहीं है, हालांकि अभी भी वो पीठाधीश्वर है। देखिए, महंत अवैधनाथ जी महाराज और महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज कहते थे कि हम लोक कल्याण के लिए राजनीति करते हैं, लोक कल्याण के लिए राजनीति करते हैं। सत्ता के कुर्सी, अगर महंत दिग्विजयनाथ जी चाहते तो कब का उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री बन सकते थे, और महंत अवैधनाथ जी चाहते तो कब का मंत्री पद ले सकते थे। जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, जब लाल कृष्ण आडवाणी जी इस देश के उप प्रधानमंत्री थे, तो कोई कैबिनेट का पद ले सकते थे महंत अवैधनाथ जी महाराज। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम सत्ता को प्राप्त करने के लिए राजनीति में नहीं आए हैं, हम लोक कल्याण के लिए राजनीति में आए हैं, हमें सत्ता पद नहीं चाहिए। और हम लोग जब होते थे, अभी आपने कहा मैं होता था, मैं काफी दिनों तक योगी आदित्यनाथ से जुड़ा था, हमें महंत अवैधनाथ का भी सानिध्य प्राप्त हुआ था। महंत अवैधनाथ जी महाराज ने कहा था योगी आदित्यनाथ से, कई लोग गवाह हैं, अगर आप उस बातों को तस्दीक करेंगे, पूछेंगे तो बताएंगे। महंत अवैधनाथ जी ने कहा था योगी आदित्यनाथ से कि योगी जी, आप राजा हो और राजा मंत्री नहीं बनता है, आप कभी मंत्री का पद मत लेना। और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन करके अपने गुरु महंत अवैधनाथ के उस वक्तव्य का, उस आदेश की अवहेलना किए हैं। और हो सकता है महंत अवैधनाथ की आत्मा अगर उनके वक्तव्यों की अवहेलना देख रही हो तो योगी आदित्यनाथ को महंत अवैधनाथ जी महाराज की आत्मा माफ नहीं करेगी। ठीक है, महंत अवैधनाथ जी महाराज ने कहा था अपने मुख से। जी, ठीक है। जिस तरीके से सुनील जी, जिस तरीके से महंत राजू दास का बयान आया, समाजवादी पार्टी के कई नेता जो है लखनऊ के थानों में गए, उनके खिलाफ उन्होंने तहरीर भी दी, लेकिन अभी कोई कार्रवाई नहीं की गई उनके खिलाफ। क्या आप समाजवादी पार्टी के नेता के तौर पे आप सरकार से क्या उम्मीद करते हैं, क्या निवेदन करना चाहेंगे? नीतीश जी, अंधेर नगरी चौपट राजा इस सरकार से उम्मीद क्या करते हैं? और भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फायदा नहीं है। और हमें लगता है जनता आने वाले समय में इसका जवाब देगी। और राजू दास जैसे संतों से माताओं बहनों के अपमान के लिए और हमारे प्राण प्रिय नेता और इस देश के सबसे लोकप्रिय नेता अखिलेश यादव जी के अपमान का बदला जनता जरूर लेगी। इस सरकार से हमें कोई उम्मीद नहीं है, योगी सरकार से हमें कोई अपेक्षा नहीं है, क्योंकि भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फायदा नहीं है। अंधेर नगरी और चौपट राजा है, तो ऐसे में हमें किसी प्रकार के न्याय की उम्मीद नहीं है और हम उनके सामने न्याय के लिए गिड़गिड़ाएंगे भी नहीं। हम जनता के सामने जाकर के उनके सामने गिड़गिड़ाएंगे, क्योंकि जनता ही जनार्दन होती है। हम अपने जनार्दन के सामने जाकर के ऐसे लोगों के वक्तव्य को रखेंगे और अपने नेता के अपमान की बात रखेंगे। जनता हमें न्याय जरूर देगी, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ।